हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। तो भाई आज कोई लेक्चर नहीं है, आज आप सभी के लिए, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में, जैसे भी है, आप सभी के लिए एक कुछ ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूं जो आप सबके काम आएगा। बड़े दिन से बच्चे कहते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शंस तो पता लग गई, उनको दूर कैसे करें, कंफर्ट जोन क्या होता है उसको कैसे दूर करें, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो अगले एक हफ्ते का ना मैं आपको स्केड्यूल बताऊंगा और आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कितना इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो आज मैं क्या बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए ट्राई करनी है और उन 7 डेज के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना फर्क पड़ेगा। और जो भी आपका ड्रीम है ना 98% स्कोर करने का, तो आप उसको स्कोर करने में आज का लेक्चर आपके बहुत काम आएगा। जितनी भी चीजें आपको सिखाऊंगा मैं सारी प्रैक्टिकल होंगी और हो सकता है बीच में मुझे गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नौटंकियां बहुत करते हैं कसम से यार। तुम ढक्कन हो सारे के सारे ना, एक नंबर के आइटम हो, तो म्यूजियम में रखा जाए ना तो कसम से तुम्हारे ऊपर तो प्रदर्शनी लगेगी, इतने खतरनाक बच्चे हैं। तो चलो थोड़ा ना कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई हमारे पास कितना टाइम बचा है और उस टाइम को कितना यूटिलाइज करना है। अगर मोटा मोटा काउंट करें तो नवंबर का 30 डेज है, दिसंबर में 31 है, जनवरी में 31 है और फरवरी में 15 है। 15 भी मुश्किल से ही होंगे क्योंकि एग्जाम्स तो 15 से स्टार्ट होने हैं। सो रफली इनको ऐड करूं मैं तो 107 डेज, 107 इतने दिन बचे हैं हमारे पास। अब इन दिनों में ये जो 107 है, 107 डेज में कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। प्री बोर्ड्स भी होंगे, प्री बोर्ड्स भी होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आलतू फालतू के काम भी होंगे। सो रफली ऐसे करते हैं, रफली 22 डेज ऐड माइनस कर लेते हैं। सो भाई हमारे पास बचेंगे 85 डेज ऑन एन एवरेज। हमारे पास बचेंगे 85 डेज। और जरा 85 डेज को जरा ध्यान से देखिए यार, 365 दिन थे और 365 में से ना हमारे पास सिर्फ 85 डेज बचे हैं। सो रफली आई कैन से कि 23% के आसपास, 23.2 समथिंग बचेगा, राइट। पर कमाल की बात पता क्या है, आपने 76 से 77% टाइम वेस्ट कर दिया है ना। ये टाइम वो है जो आप लोगों ने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। और अभी भी कुछ मोहन प्यारे तो ऐसे हैं जो जागे भी नहीं है, कुछ तो सच में ऐसे हैं जो अभी भी नहीं जागे हैं। ये 23 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो इसलिए मैं रफली बता रहा हूँ 26 to 27% टाइम वेस्ट हो चुका है, या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या घंटा कुछ भी नहीं पढ़ा है। आज समझ में आई, इतना टाइम वेस्ट हो चुका है आपका ऑलरेडी। ये टाइम वो है जो वेस्ट हो चुका है अभी तक का, और ये वो है जो बचा है। देखो सारी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा यार आज, जो भी चीजें बताऊंगा उसको दिल से फॉलो करना आने वाले वीक्स के लिए, ट्रस्ट मी बहुत बहुत आपको फायदा मिलेगा। जो आपका ड्रीम है, चाहे आप लोग अभी तक 0 पे है, 10% कर चुके हैं, 15%, 50%, चाहे 70%, 80%, ये सबके लिए है। अगर आप 80-90% भी कर चुके हैं ना, तो भी आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव जरूर होगी, राइट। सो कुछ महाप्राणी तो ऐसे हैं जिन्होंने इतना टाइम भी वेस्ट कर दिया है, और फिर ना वो कोट्स पढ़ेंगे नेट से, पता कौन से वाले, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। घंटा बेटा, वो सिंगल पीस ऑफ पेपर जो है ना वही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, वरना अगले साल धक्के खाते फिरोगे प्राइवेट कॉलेजेस में। बात समझ में आ रही है? वो जो सिंगल पीस ऑफ पेपर है ना वही डिसाइड करने वाला है तुम्हारा फ्यूचर। सीबीएसई वाले तुम्हारे मामा चाचा नहीं है कि तुम्हें पेपर दे देंगे एक दिन पहले और हाँ बेटा ले कर ले पढ़ ले। बात समझ में आ रही है? अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, ले भाई ये पेपर में कल आएगा, इसको खोट के बीजा आंसर की याद रख ले, ऐसा थोड़ी होने वाला है। जो जागो मोहन प्यारे जागो, टाइम जा चुका है, इतना जा चुका है और इतना बच गया है बस, और कुछ भी नहीं बचा है आपके पास, ठीक है। चलो, तो भाई इतना टाइम वेस्ट हो गया और इतना बच गया, तो फिर उसके बाद क्या? अब सवाल ये आया कि यार अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करें। अगर बात ये आई कि भाई हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, ये कंफर्ट जोन क्या होता है, इनको कैसे डील करें, सबसे पहले तो यही बात हुई कि यार ये कंफर्ट जोन होता क्या है। मतलब बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता कि कंफर्ट जोन कौन सी बला है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये कंफर्ट जोन जो है, बहुत सारे बच्चों को तो ये फीलिंग भी नहीं आती कि यार ये कंफर्ट जोन होता क्या है, ये कौन सी बला है, मतलब किस चीज को बोलेंगे ये कंफर्ट जोन क्या है, ऐसे कौन से एक्शंस हैं आपके जिनको कंफर्ट जोन बोला जाएगा। तो एक सिंपल सा सवाल है मेरा आप लोगों से, चाहे आप मेरे सवाल पूछने के बाद 1 मिनट वीडियो को पॉज करके एनालाइज कीजिए, खुद से दिल से सोचिएगा ईमानदारी से। अभी अभी दिवाली गई है, लगभग सबका 1 हफ्ते का 10 दिन का ऑफ रहा होगा, है ना। उन 1 हफ्ता 10 दिन में आप डेली कितनी देर पढ़े? वीडियो को पोस्ट करके एक बार ईमानदारी से सोचिएगा जरूर, उन हफ्ता 10 दिन में आप कितनी देर पढ़े हो, कितने घंटे पढ़े हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर पढ़े होगे? राइट, मैं बताऊं, मतलब घंटा भी नहीं पढ़े होंगे। 2 घंटे की तो दूर की बात है, तुम लोग 1 घंटा भी नहीं पढ़े होगे, फिर बोलोगे कंफर्ट जोन क्या होता है।
है ना, यही तो कंफर्ट जोन है यार। तुम्हारे पास 10 दिन थे, हफ्ते से 10 दिन के बीच में तुम्हारे पास टाइम था, तुमने 1 घंटा डेली भी नहीं लगाया, है ना। मामा के घर चले गए, बुआ के घर चले गए, यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये तो आजकल के चौंचलेबाजी ज्यादा ही है, निब्बा निब्बी वाला सिस्टम है ना जो ये शुक्र हमारे टाइम पे नहीं होते थे। मतलब तुम लोग अभी क्या कहूँ यार, तुम लोग अभी चूजों में से निकले भी, प्रॉपर चूजे भी नहीं बने हो, तुम ये निब्बा निब्बी जरूर चल रहा है तुम्हारा। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, कोई साथ नहीं रहने वाला। एक मेन बात बताऊं, आपके फ्रेंड्स, चाहे आपके पास कितने भी फ्रेंड्स हो, हार्डली 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। हार्डली बोल रहा हूं मैं, आपके फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मामा के चले गए, चाचा के चले गए, वहां पार्टी थी, थक गए थे यार, इतने दिनों से पढ़ रहे थे भाई, यार दिवाली से पहले पढ़ी तो रहे थे, कुछ तो ऐसे भी बोलेंगे, सर दिवाली से पहले पढ़ी तो रहे थे, तो क्या कर लिया उसके बाद भी? दिवाली से पहले पढ़ रहे थे, पूरा साल पढ़ रहे थे, क्या कर लिया? जंग लड़ ली क्या? जंग तो बोर्ड के पेपर में लड़ी जाएगी ना, है कि नहीं? जंग तो बोर्ड के पेपर में लड़ी जाएगी। तो क्या कर लिया तुमने? दिवाली से पहले पढ़ ही रहे थे तो हफ्ता ब्रेक ले लिया, क्या मिल गया फिर तुम्हें उससे? कुछ मिला? कुछ दिलवाएं तुम्हें भारत रत्न? कुछ करें तुम्हारी सिफारिश? क्या कर लिया फिर तुम लोगों ने? बोर्ड के पेपर आ गए क्या? एक आइडियल स्टूडेंट वही है कि जब तक सारे एग्जाम्स कवर ना हो जाए वो तब तक पढ़े। ये भी कंफर्ट जोन है कि इससे पहले सर पढ़ ही तो रहे थे, अब हफ्ता ब्रेक ले लिया, दिस इज ऑल्सो कंफर्ट जोन। चैटिंग कर ली, स्नैपचैट चला लिया, दोस्तों के साथ गेड़ी मार ली, बम फोड़ लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यार एंजॉय ना करो, एंजॉय करो लाइफ को, बट माय पॉइंट इज कि इतने दिनों में तुम लोगों ने कितना पढ़ा है, सोच के देखो। अगर आप लोगों ने 1 घंटा भी डेली पढ़ा है तो कितनी प्रोडक्टिविटी है, सोच के देखो। हफ्ता ही लगा लो, 7 घंटे पढ़ा है तुमने 7 दिनों में, 7 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे, और कितना टाइम वेस्ट हो गया वो सोच के देख लो। नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा ही तो हुआ होगा। और मान लो तुमने पूरा पूरा दिन एंजॉय कर भी लिया तो क्या मिला फिर? अब फिर अब क्या मिला बताओ? कुछ मिला? कुछ ऐसी उपाधि मिल गई तुम्हें? कुछ नहीं मिला ना, फिर तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो यार वो भी तो आपका कंफर्ट जोन ही है। मेरे प्यारे बच्चों, चीजों को समझो। हर वो चीज जो आपको पढ़ने से रोक दे, हर वो चीज जो आपको पढ़ने से रोक दे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, या दैट इज कॉल्ड योर कंफर्ट जोन। दैट इज कॉल्ड योर कंफर्ट जोन। बात समझ में आई? हर वो चीज जो आपको पढ़ने ना दे, दैट इज कॉल्ड योर कंफर्ट जोन। दैट इज राइट। शादी का सीजन चलने वाला है, अब कुछ तो ऐसे भी होंगे जो बस वेट ही करेंगे, यार इस इतवार को ना शादी में जाना है, ये ड्रेस लेके आते हैं। भाई बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, सच बताऊं, बोर्ड के पेपर। मैं अपने टाइम की बात करूं ना, शादी में दूर वो फंक्शंस में नहीं जाता था, कोई घर फैमिली फंक्शंस होते थे नहीं यार, क्योंकि मुझे पता है कि यार थोड़े टाइम बाद वो वैसे भी आएंगे। तो मैं सही बात बताऊं, एकदम बढ़िया वाली, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप लोगों ने फेस्टिवल्स मना लिए, होली मना ली, दिवाली मना ली, कोई भी फेस्टिवल मना लिया, भाई कॉलेज में मनाने का ना मजा ही अलग है यार, गजब स्वाद है वहां पे, सच बता रहा हूँ। अगर आपने होली दिवाली अपने कैंपस में मना के देखी है ना, भाई साहब गजब स्वाद है। और वो गजब स्वाद भी तभी आता है मेरे भाई, जब आपका कैंपस एक बढ़िया कॉलेज में हो, राइट। वे मजा भी तभी आएगा मेरे भाई जब ये आपका एक बहुत अच्छी कॉलेज में मिले, तभी फायदा है। ये जो आप लोग घर पे दिवाली दिवाली मना लेते हो ना, होली मना लेते हो, ये बच्चे हो तुम लोग अभी, जब कॉलेज में जाओगे ना तब देखना मजे क्या होते हैं, तब तुम्हें मजे पता लगेंगे। लेकिन यार मजे लेने से पहले पढ़ना भी तो पड़ेगा। इतना मजा यहाँ पे घर पे फेस्टिवल मनाने में नहीं आता जितना दोस्तों के साथ कॉलेज में मजा आएगा आप लोगों को। और उसका भी सीधा सी बात ये है कि यार मजे उतने ही आएंगे कैंपस में जितना अच्छा कॉलेज होगा, और कॉलेज बहुत बड़ा होगा तो आपके मजे भी ज्यादा होंगे। और इस बात में भी कोई बुराई नहीं है कि यार थोड़ा टाइम पढ़ लो, उसके बाद सच में अच्छा टाइम आएगा भाई। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ कि अच्छे दिन आएंगे, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि सच में ऐसा होता है। एक चीज गांठ बांध लो, जितना अच्छा कॉलेज होगा ना उतनी अच्छी आपकी लाइफ भी होगी। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना भाई, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अगले साल रिग्रेट करोगे जब आपका दोस्त एक अच्छे कॉलेज में चला जाएगा और आप एक ऐसे टाइम पास कॉलेज में रहोगे, फिर रिग्रेट करोगे कि यार पढ़ लेना चाहिए था, तब रिग्रेट करोगे। बात समझ में आ रही है? सो अच्छा कॉलेज बहुत जरूरी है और उसके लिए अच्छी लाइफ मिलेगी आपको, वो बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आया कि यार ये कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाए। मतलब ऐसा मैं क्या कर सकता हूं सर कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाऊं? अगर मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूं बहुत अच्छा, तो इंप्रूव कैसे कर सकता हूं? और मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकता हूं? तो सवाल यही है कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आए और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। तो यार एक चीज तो कभी मत करना, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई है आप लोगों को, स्ट्रेटेजिकल वीडियोस में, कभी भी किसी की वीडियो को देख के ना पंप मत हो जाना कि हाँ तेरा भाई फोड़ देगा, आग लगा देगा तो सीबीएसई के पेपरों में। ऐसा नहीं, किसी भी वीडियो को देख के, चाहे वो मेरी वीडियो, ये करंट वीडियो है जो आपने पिछली वीडियो देखी, किसी को यूट्यूब चैनल से देखी है, तो उनको देख के पंप मत हो जाना। सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप पंप हो गए ना तो उसके बाद आप लोग नहीं कर पाओगे। मैंने सोच लिया यार तेरा भाई अब बहुत पढ़ेगा, 6-6 घंटे पढ़ेगा दिन में, और फिर नहीं पढ़ पाया, फिर जितना पंप हुए थे ना उससे ज्यादा तो डिमोटिवेशन हो जाएगा।
सो यहाँ पे थे, यहाँ पहुंच जाओगे। मतलब आपको ये सिखाया था कि स्टे न्यूट्रल। कोई अच्छी वीडियो देखी, अच्छी बात है, उसे सीख लिया, पंप मत हो। अगर बुरा टाइम चल रहा है, डिस्ट्रैक्शंस है, मान लो आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो भी डाउन फील मत करो, स्टे न्यूट्रल। बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये आया कि यार फिर अगर ऐसी ही बात है सर, समझ में आ गया हमें कि न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है, तो फिर अपना टाइम टेबल कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें कि अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं या हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, तो धीरे धीरे हमारा स्टडी टाइम जो है, सिटिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ मेरे ऑफलाइन सेंटर पे पेरेंट्स के, बहुत पेरेंट्स के फोन आते हैं कि बच्चे की सीटिंग नहीं है, वो बैठ के पढ़ता नहीं है यार। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की। और अगर आपकी सेटिंग नहीं है ना, तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, पहली चीज तो ये। तो भाई ये एक छोटी सी टेबल बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, एक टाइम टेबल टाइप आप इसको समझ सकते हो। इसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, राइट। ऐसे ऐसे करते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं, लेट अस सपोज मंडे से स्टार्ट करते हैं। कितना पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करनी है, और उसके बाद जो हमारे हेल्थ के लिए जो मेन चीजें हैं वो कैसे करनी है। आप एक काम करो, इन 2 दिनों में ना, इन 2 दिनों में आप ज्यादा मत पढ़ो। आप तकरीबन 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स तक पढ़ो। ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, पूरे दिन में, ट्यूशंस के अलावा बता रहा हूँ, स्कूल के अलावा बता रहा हूँ। सो 1.5 आवर्स में से 1.5 से लेके 2 आवर्स तक जितनी आपकी कैपेसिटी है, 1.5 घंटा पढ़ सकते हो या 2 घंटे पढ़ सकते हो, दैट इज योर विश। लेट अस सपोज मैंने 1.5 आवर्स पढ़ लिया, तो उस 1.5 आवर्स में से ना मैं क्या करूंगा, मैं 30 मिनट्स में डिवाइड कर लूंगा। 30 प्लस 30 प्लस 30, राइट। मैं 30 प्लस 30 प्लस 30 में उनको डिवाइड कर लूंगा, तीन चीजों को, तो मेरे 1.5 आवर्स हो जाएंगे। आपने आधा घंटा मैथ्स पढ़ लिया, आधा घंटा आपने फिजिक्स पढ़ लिया, और आधा घंटा आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया। अगर आप लेट अस सपोज कॉमर्स के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, सपोज करो मेरे पास बिजनेस है, सो मैथ्स भी है, उसके बाद मेरे पास बिजनेस है, तो मैंने बिजनेस पढ़ लिया, अकाउंट्स पढ़ लिया, अगर मैथ्स नहीं है तो इको पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। आप सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, आधा आधा घंटा। बात समझ में आ गई? आप सेम सेम यहां पर भी फॉलो करो, 2 दिन लगातार सेम चीजें करो, बिल्कुल सेम। मतलब आधा आधा घंटा पढ़ो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं आपको, 1.5 घंटा आप कहीं से भी निकाल लोगे, बहुत वैल्यू हो तुम लोग, मेरे को पता है। तो 1.5 घंटा निकाल लोगे, 1.5 घंटा निकालो, आधा आधा घंटा पढ़ो, चाहे आधा आधा घंटा लगातार पढ़ लो या आधा आधा घंटा ब्रेक देके पढ़ लो। बट जब पढ़ोगे ना, एक बात का बड़ा ध्यान रखना भाई, मान लो मैं भी खेल रहा हूँ, तो जब मैं खेलूंगा ना, जब मैं पढ़ने की बात नहीं करूंगा, मैं चैटिंग कर रहा हूँ तो मैं पढ़ने की बात नहीं करूंगा। और ऐसे ही जब मैं पढ़ूंगा ना, तो मैं किसी और चीज की बात नहीं करूंगा, मोबाइल की, चैटिंग की, फलाना ढिमकाना तिमकाना, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करूंगा। कैसे करूंगा? जितनी देर मैं पढ़ूंगा ना, उतनी देर मैं मोबाइल को टच नहीं करूंगा। बात समझ में आई? जितनी देर मैं पढ़ूंगा उतनी देर मोबाइल को टच नहीं करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, गेड़ी नहीं मारूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई? जितनी देर पढ़ूंगा, और जब पढ़ाई का टाइम पूरा हो गया ना, मान लो 1.5 घंटा पढ़ लिया, तो उसके बाद मैं जो मर्जी करूं, उस टाइम पे पढ़ाई की बात नहीं होगी, और जिस टाइम पे पढ़ूंगा उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस की बात नहीं होगी। तो यहां पर भी सेम। उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी को ना थोड़ा सा बढ़ा दो, अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दो। वेडनेसडे थर्सडे की बात कर लेते हैं। अब वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा दो, और जो 1.5 से 2 आवर्स है ना, इसको आप 2 से 2.5 आवर्स तक ले जाओ, 2 से 2.5 आवर्स तक ले जाओ इन 2 दिनों में। और टाइम को ऐसे ही डिवाइड कर लो जैसे यहां पर आपने इसको डिवाइड किया था ना, सेम। मान लो कि मैं यहाँ पे 2.5 आवर्स तक पढ़ रहा हूँ, मान लो मेरे पास 2.5 घंटे हो गए, सो 2.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली 150 मिनट हो गए मेरे पास, है ना। तो 150 मिनट में से ना मैं क्या करूंगा, 50-50 के स्लॉट्स बना लूंगा, 50 मिनट्स 50 मिनट्स 50 मिनट्स के 3 स्लॉट्स बना लिए मैंने, राइट। और सेम फिर से वही 3 सब्जेक्ट जो मैं यहां पढ़ रहा था ना, वही 3 सब्जेक्ट मैंने यहां पर भी किए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, राइट राइट। उसके बाद इन द सेम वे, जब भी मैं 50 मिनट उठाऊंगा ना, वो पढ़ाई वाले 50 मिनट होंगे, तो मेरे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा, मैं गेम्स यूज नहीं खेलूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं गेड़ी नहीं मारूंगा, मैं गाने भी नहीं सुनूंगा, मैं दोस्तों के साथ भी नहीं जाऊंगा, कहीं पर भी नहीं, फैमिली के साथ भी नहीं बैठूंगा। आ समझ में आ गई? उस 2 से 2.5 घंटे के बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, पूरी ईमानदारी के साथ मैं मोबाइल यूज कर सकता हूं, मैं दोस्तों के साथ घूम सकता हूं, लेकिन वही बात है, पूरी ईमानदारी से जब मैं टीवी देखूंगा तो मैं पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, और जब मैं पढ़ाई करूंगा पूरी ईमानदारी से दिल लगा के, मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे मोबाइल हो, स्विच ऑफ करके रख दो, मच बेटर। सबसे अच्छी बात तो यही है कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, सबसे अच्छी बात, आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। इससे बेस्ट सोल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। मोबाइल को ना स्विच ऑफ कर दो, राइट। हो सके तो वो छोटे वाला फोन ले लो, कीपैड वाला, टिक 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 वाला, वो तो मच बेटर है। गर्लफ्रेंड छोड़ो, कोई भी परेशान नहीं करेगा भाई, बॉयफ्रेंड है तो वो भी परेशान नहीं करेगा, क्या ही कर लेगा। सांप सीढ़ी खेल सकते हो तुम इस पर, कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? तो सेम यहां पर भी सेम फॉलो करो, डिट्टो सेम, यहां पर भी सेम फॉलो करो, बट करना पूरी ईमानदारी से यार, होनेस्टी के साथ, मतलब चीटिंग मत करना।
देखो इतनी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, काम किया है इसके ऊपर भी मैंने पूरा, ऐसा नहीं है कि आया और वीडियो बनाने लग गया, पूरा काम किया है आप लोगों के लिए, राइट। तो होनेस्टी के साथ करना पूरा फॉलो, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर 2-3 वीक्स यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द सेम वीडियो कि सर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। बात समझ में आ रही है? फिर थोड़ा सा और बढ़ा लो। अब आप एक काम करो, यहाँ पर 2.5 आवर्स पढ़ो शार्प, राइट। 2.5 आवर्स, यहाँ पर हमने 2 से 2.5 आवर्स पढ़ा था ना, तो यहाँ पर आप शार्प 2.5 आवर्स पढ़ो, सेम चीजें फॉलो करो ईमानदारी से। और कैपेसिटी अब देख रहे हो, हम धीरे धीरे 1.5 घंटे से शुरू हुए थे, हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर फिर आप 3 से 3.5 आवर्स तक चले जाओ, 3 से 3.5 आवर्स तक, और डिटो सेम चीजें फॉलो करो, मतलब टाइम को डिवाइड कर लो। इस बार बस एक काम करना, थोड़ा सा चेंज क्या करूंगा मैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। लेट सपोज मैंने 3.5 आवर्स की बात कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे, राइट। और उसमें 30 ऐड करेंगे तो 210 हो गए, तो मैं 200 मिनट के आसपास रफली आइडिया ले रहा हूँ, 200 से 210 मिनट के आसपास। तो आप एक काम करो, उसमें से सिंपल सा फंडा है, आप 50 के स्लॉट्स बना लो, 3 स्लॉट्स बन गए। यहाँ पर आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, चाहे वो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो बीएसटी है, इको है, अकाउंट्स है, जो भी आपके पास है, वो पढ़ो। कितने बच गए? 50 से 60 मिनट्स बच गए। उसके अंदर आप ना 2-3 स्लॉट्स बना लो 30-20 के। अब इसमें क्या पढ़ना है? आप इसमें पढ़ो इंग्लिश, और ये आपका जो भी 5th सब्जेक्ट होगा वो, ये जो भी 5th सब्जेक्ट होगा वो, क्योंकि अब हमें उसकी भी तो जरूरत है ना इंग्लिश की, और जो भी हमारा 5th सब्जेक्ट होगा वो भी तो जरूरत है। तो आप उनको ऐसे आप अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकते हो, 20 मिनट इंग्लिश और 30 मिनट जो भी आपका 5th सब्जेक्ट होगा, ये आपके ऊपर है। डिस्ट्रक्शन का सेम प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक पढ़ेंगे तब तक डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे, फोन को स्विच ऑफ रखेंगे। अगर गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है, बॉयफ्रेंड नाराज हो गया तो हो जा भाई, कोई नहीं, बेबी सोना बुला के दोबारा मना लेंगे। दोस्त नाराज हो गया तो भाई कोई नहीं, चल तेरा भाई तेरे को कुछ खिला के लाएगा, बात समझ में? मोमोज खिला देंगे तेरे को, बर्गर खिला देंगे, पैटीज खिला देंगे, और बोल यार तेरा भाई क्या करेगा तेरे लिए। तो दोस्त नाराज हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और कमाल की बात बताऊं मैं, ये ऐसा टाइम है जो भी हो गया है, स्टार्ट हो गया है, आपके दोस्त भी पढ़ेंगे चुप चुप के, देख लेना, शर्त लगा के बोल रहा हूँ, शर्त लगा के आपके दोस्त भी पढ़ेंगे। ये हो गया। बात करते हैं संडे की। यार संडे ना टोटली फ्री होता है, किसी की ट्यूशन नहीं होती है, ऑलमोस्ट सबका ऑफ होता है, तो संडे को हम लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के लगभग 4.5 आवर्स तक लेके जाएंगे, अप टू 4.5 आवर्स। बात समझ में आ गई? फिर से सेम चीजें फॉलो करेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे, राइट, टाइम को डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे, डिट्टो सेम वे में। बात समझ में आ रही है? पूरी ईमानदारी के साथ जितना भी टाइम है, सुबह ही एक शेड्यूल बना लेंगे कि यार आज इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतनी देर ये पढ़ेंगे, इतनी देर ये पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको कसम से बता सकता हूं, अगर आपने पहले 4-5 दिन को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया ना, आपका वैसे भी मन कर जाएगा 7वें दिन पढ़ने का। तो 4.5 मैंने एक रफली आइडिया दिया है, 6-6, 7-7 घंटे भी पढ़ लोगे फिर। और अगला हफ्ता जो स्टार्ट होगा ना, फिर से अगले मंडे जब दोबारा आएगा, तो इस बार आप टाइम बढ़ा दो, 4.5 को ना कंसिस्टेंट रखो कुछ दिनों के लिए। आज समझ में आई? 4.5 पढ़ लिया ना, 4.5 आवर्स तक, उसको कंसिस्टेंट रखो 2-3 दिन के लिए, फिर बढ़ाओ 5 आवर्स तक। एकदम से ज्यादा मत करना, वही बात मैंने आपको शुरू में बोली थी, एकदम से पंप मत हो जाना, फिर नीचे गिरोगे आके। बात समझ में आई? अब सवाल यह है कि यार ये सबसे लास्ट वाली चीज को मैंने अब तक फिल क्यों नहीं किया? भाई इसको फिल मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कि आप एक्सरसाइज पे, फूड पे कितना ध्यान दे रहे हो। भाई वॉकिंग जरूर किया करो, अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल है तो ठीक है, वरना इवनिंग में अकेले करोगे तो मच बेटर है। वॉकिंग करो, फूड प्रॉपर लो, और एक्सरसाइज कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर किया करो। 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर किया करो, और पानी तो दबा के पियो भाई, बुखड़ों की तरह। बात समझ में आ गई? ये डेली का प्रोसेस है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बढ़ाना है, डेली का सेम रहना चाहिए आपका, राइट। ये जो है ये डेली का सेम रहना चाहिए आपका, इसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हो, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कर भी नहीं रहे होंगे, मोस्टली नहीं करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक्सरसाइज पे ज्यादा टाइम वेस्ट करो, आप वॉकिंग जरूर करो, 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करो, खाने पे ध्यान दो, पानी पे ध्यान दो, अपनी सेहत पे अच्छे से ध्यान दो, और इस टाइम टेबल को फॉलो करके देखो, एंड आफ्टर 1 वीक लेट मी नो कि आपको कितना समझ में आई चीजें, आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हो। बात समझ में आई? सो भाई ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा शेड्यूल है जो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर कैसे पढ़ाई करें, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा यार आप रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, दैट इज योर विश। कोई नाइट आउल होता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, जैसे मर्जी आप पढ़ना पसंद करो। मैं आपको एक रफ आइडिया देके, आपको पढ़ना ऐसे है, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो, दैट इज योर विश। लेकिन पढ़ना ऐसे है, धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस,
बात समझ में आ रही है? एकदम से पंप होके फिर नीचे धरती पे आके गिरोगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, राइट? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? चल, सो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट? हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।